हम चुनावी यात्रा करते करते फिलहाल बवाना विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ पे हम सड़कों पे चल रहे हैं लोगों से बातचीत आज करते हुए। यहाँ पे हमारे साथ एक महिला मिली है, इनसे बात करके जानते हैं कि केजरीवाल जी ने पिछले 10 वर्षों में विकास की गंगा कितनी बहाई है और इस बार जो है जीत की लड्डू किनके हाथों लगने वाली है। क्या नाम हुआ मैडम आपका? प्रतीक्षा जी, प्रतीक्षा। अच्छा प्रतीक्षा जी, क्या लग रहा है विकास की गंगा दिल्ली में बही है? कुछ नहीं है, गंगा बह रही है। देखो देखो बह रही है, एक बार दिखाना, एक बार सामने पीछे के विकास की गंगा बह रही है। मैडम कह रही हैं क्या विकास की गंगा नहीं बही है? कोई गंगा नहीं बही है यहाँ पे। देखिए, पिछले 10 वर्षों में विकास की प्रक्रिया बिल्कुल धीमी हुई। जो दिल्ली देहात, जो दिल्ली की नारकीय स्थिति के लिए जिम्मेदार तत्कालीन सत्ता सरकारें हैं, आज भी हैं। आप पूरी दिल्ली में देख लिए कि परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, रोजगार की स्थिति बदहाल है। तो इसमें किसका दोष हो दिल्ली सकता है? सरकार का काम होता है। अरविंद केजरीवाल का 10 साल से ना तो राशन कार्ड है, ना तो पेंशन है। ये तो मोदी जी ने कोरोना काल से लेकर पूरे देश के उसमें 5 करोड़ लोगों को राशन अभी तक खिला रहे हैं। जो आपदा आई थी, ये तो ऑक्सीजन के नाम से भाग गए थे। हम चुनावी यात्रा करते करते फिलहाल बवाना विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ पे हम सड़कों पे चल रहे हैं लोगों से बातचीत आज करते हुए। यहाँ पे हमारे साथ एक महिला मिली है, इनसे बात करके जानते हैं कि केजरीवाल जी ने पिछले 10 वर्षों में विकास की गंगा कितनी बहाई है और इस बार जो है जीत की लड्डू किनके हाथों लगने वाली है। क्या नाम हुआ मैडम आपका? प्रतीक्षा। जी, प्रतीक्षा। अच्छा प्रतीक्षा जी, क्या लग रहा है विकास की गंगा दिल्ली में बही है? कुछ नहीं है, गंगा बह रही है। देखो देखो बह रही है, एक बार दिखाना, एक बार सामने पीछे के विकास की गंगा बह रही है। मैडम कह रही हैं क्या विकास की गंगा नहीं बही है? कोई गंगा नहीं बही है यहाँ पे। बिजली पानी की सुविधाएं ऐसी हैं, पानी की तो सुविधा कोई नहीं है, बट बिजली साफ पानी आता है? कोई पानी साफ नहीं आता। कैसा पानी आता है? गंदा पानी आता ही नहीं है। लाइन में तो पानी आ ही कहाँ रहा है। पानी आता ही नहीं। सड़कों नालियों की क्या व्यवस्था? सड़कों पे तो बस पूछो मत, कितने परेशान हैं हम लोग आने। बता दीजिए, थोड़ा लोगों को भी पता चले। बहुत परेशान है सड़कों पे, रोज का वही कीचड़ वगैरह बहुत। मतलब रोडें तो चारों तरफ की खराब पड़ी है, खराब पड़ी हुई है। सारी रोड खराब पड़ी हुई है, कोई रोड ठीक नहीं है। नालियाँ साफ सफाई होते रहते? कोई साफ नहीं है। नालियाँ कोई सफाई नहीं है। रोड नाली का तो बहुत बुरा हाल है। बहुत पानी रोज आता है घर में? रोज नहीं आ रहा पानी। टैंकर बुलाते हैं हम, टैंकर बुलाते हैं? हाँ, 3-3 दिन में तब जाके पानी का। केजरीवाल जी तो कहते हैं कि दिल्ली में हर घर में टोटी से पानी आ रहा है, साफ पानी आ रहा है। केजरीवाल जी के घर में आ रहा होगा, तभी तो कहते हैं। हमारे घर में नहीं आ रहा। आपके घर में नहीं आ रहा है साफ पानी? कोई पानी नहीं आता। तो साफ पानी के लिए तो बदलाव जरूरी है। कुछ जरूरी है बदलाव तो। क्या लगता है बदलाव के रूप में किसको देखना चाहेंगे? हम तो ऐसे नाम थोड़ी ले सकते हैं। बता दीजिए, क्यों नहीं ले सकते हैं? हम मोदी जी को देखना चाहेंगे। मोदी जी को देखना चाहते हैं। मोदी जी पे विश्वास का कारण क्या है? बहुत विश्वास है, किया है उन्होंने यूपी में काम, मतलब किया है उन्होंने जहाँ उनका अच्छा काम काम किया है उन्होंने। अच्छा, योगी जी कैसे लगते हैं इंसान? योगी जी भी अच्छा काम करते हैं। योगी जी जैसा अगर मुख्यमंत्री दिल्ली को मिले तो खुश होंगी महिलाएं? बहुत खुश होंगे, बहुत खुश। योगी सही है? योगी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। क्या योगी जी की क्या अच्छाई आपको अच्छी लगती है? अच्छा काम किया उन्होंने अपने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, यहाँ पे आपके बच्चे हैं? हाँ, पढ़ाई करने जाते हैं? जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं, सरकारी में या प्राइवेट में? बट बेटा तो कॉलेज में है, बट बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। सरकारी स्कूल में पढ़ता है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई की क्या सुविधा है? पहले के अकॉर्डिंग तो उतनी अच्छी तो नहीं है जैसे पहले थी। पढ़ाई की सुविधा नहीं, टीचर अवेलेबल नहीं है। टीचर ही अवेलेबल नहीं। सरकारी स्कूल में टीचर। शिकायत करा अपने स्कूल में? शिकायत स्कूल में किसको करे जब टीचर ही नहीं है। अच्छा, प्रिंसिपल वगैरह वो कोई नहीं है? प्रिंसिपल होते हैं, बट प्रिंसिपल को क्या बोल सकते हैं जब टीचर ही नहीं है तो। ऐसा बेहाल कहीं नहीं है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 1947 के बाद, देश की आज़ादी के बाद हमें चाहिए थी कि ऐसी राजधानी जो विश्व स्तरीय हो, लेकिन आज के दौर में आप दिल्ली की हालत देख रहे हैं। तत्कालीन सरकारों ने, तत्कालीन जो सत्तारूढ़ सरकारें हैं, उन्होंने दिल्ली का बेहाल कर दिया और इतनी लूट मचा के अराजकता का स्थिति दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी में मचा दी, जिसमें ग्रामीण परिवेश में
जो ग्रामीणों के लिए योजनाएं हैं वे लागू नहीं की, और कहीं ना कहीं विकास की प्रक्रिया को छूता करके दिल्ली ग्रामीण परिवेश को सौतेला व्यवहार किया। और मैं आपके भोकाल चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बचपन में हम भोकाल एक हीरो होते थे, भोकाल उसको पढ़ते थे कॉमिक्स में, आज भोकाल हमारे पास आया है तो हम अपनी आवाज़ को भोकाल के माध्यम से भोकाल बन के ही कह रहे हैं कि तत्कालीन जो सत्ता सरकारें हैं दिल्ली देहात, दिल्ली परिवेश और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी की बात सुने और आगाज करें। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार वो प्राथमिक संभावित कार्य योजना और किसी भी सरकार के लिए तयशुदा मानक और लोकतंत्र की परिधि में प्राथमिक एक क्षमता और लोगों की सेवा करने के लिए अनिवार्य है, स्वत है। उस पर भी तत्कालीन सरकारों ने कोई ध्यान नहीं किया और आज की स्थिति जो है काफ़ी बदहाल की स्थिति है। दिल्ली का नागरिक असहज और ठगा हुआ, असुरक्षित दुविधा में रह रहा है। कहीं सड़कें खराब हैं, कहीं सुरक्षा का मामला है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। आपने देखा होगा राष्ट्रीय राजधानी में पीछे जो महिलाओं के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय तक भी हमारी एक हानि हुई, वो मान के इन्होंने इस तरह का प्रावधान। आपको क्या लगता है पिछले 10 वर्षों में दिल्ली के अंदर कितनी विकासें हुई हैं? देखिए, पिछले 10 वर्षों में विकास की प्रक्रिया बिल्कुल धीमी हुई। जो दिल्ली देहात और दिल्ली की नारकीय स्थिति के लिए जिम्मेदार तत्कालीन सत्ता सरकारें हैं, आज भी हैं। आप पूरी दिल्ली में देख लिए कि परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, रोजगार की स्थिति बदहाल है। युवक रोजगार तो बहुत बेहतर, शिक्षा तो बहुत बेहतर है। केजरीवाल जी कहते हैं हमने वर्ल्ड क्लास शिक्षा व्यवस्था दिल्ली के अंदर दी है। देखिए, जो आधुनिक अपर लेवल की आप शिक्षा की बात कर रहे हैं कि बवाना या दिल्ली देहात में कॉलेज नहीं है, कोई मेडिकल इस तरह का इंस्टीट्यूट नहीं है, और दिल्ली महिलाओं के लिए वो किसी तरह की एक हायर शिक्षा की हम बात करेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय युग में हायर शिक्षा का प्रावधान है और लोग हायर शिक्षा चाहते हैं। बच्चे आज के दौर में IITian बनना चाहते हैं, बच्चे मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, लोग सफेद साइंस की बात करते हैं। और तो आज के दौर में इस तरह की जो व्यवस्था है आज के आधुनिक में किसी भी सरकार के लिए बहुत ही आने वाले भविष्य की रूपरेखा के लिए शिक्षा बहुत अनिवार्य है। तो इसमें किसका दोष हो दिल्ली सकता है? सरकार का काम होता है अरविंद केजरीवाल का 10 साल से ना तो राशन कार्ड है ना तो पेंशन है। ये तो मोदी जी ने कोरोना काल से लेकर पूरे देश के उसमें 5 करोड़ लोगों को राशन अभी तक खिला रहे हैं। जो आपदा आई थी ये तो ऑक्सीजन के नाम से भाग गए थे, कोरोना काल में भाग गए थे, ना तो ऑक्सीजन मिल रही थी। अभी हमारा दिल्ली सरकार का महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल है, केवल रेफरल है, केवल वहाँ पर रेफर करते हैं और ये फिर आगे रोहनी के अंबेडकर नगर में रेफर कर देते हैं। केवल छोटी मोटी पट्टी कर दी, पैरास्टामोल की दवाई दे दी और वो नीली उसे सिपरेट से साफ कर दिया। ना तो डिलीवरी की सीधी सुरक्षा है, कोई अपनी किराए की गाड़ी लेके अभी ऐसी ई रिक्शा में जाएगा या अपनी कार में जाएगा तो वो फिर आगे जाना पड़ेगा। अभी हमारा आपके यहाँ जैसे केजरीवाल जी बताते हैं वर्ल्ड क्लास की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था वैसी नहीं है क्या? बच्चों को हमने देखा है, अभी जैसे आजा बेटा इधर आजा, कौन से स्कूल में है? मैं इधर वो टूर है स्कूल है या प्राइवेट? स्कूल है, प्राइवेट है। हाँ, कौन सा है? ये इधर टूर है। सरकारी है ना? अभी हमारा सरकारी स्कूल का बच्चा अगर 12th पास है और 98% उसका नंबर आ गया और प्राइवेट स्कूल का बच्चा 65% है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेगा तो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा जो 98% है उसको 65 वाला बीट कर रहा है। मीडिया में दिखाने का उनका तंत्र है। अभी मोदी जी ने जो अभी हमारा जो KG का बच्चा और PG तक जो कोचिंग लेगा वो फ्री कर दिया गया है। MBBS का जितना भी हमारा तंत्र पहले था कांग्रेस के समय में और इस समय वो दुगना कर दिया है मेडिकल MBBS का। और जो PG में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट है, चाहे वो एनेस्थेसिया में करे, ऑर्थो सर्जन बने, जर्नल सर्जन बने, गायनी सर्जन बने, उसका भी 105% सीटें बढ़ा दी गई हैं। अभी भी पहले तो रसिया में जाते थे लेकिन अब हमारी सीटें बढ़ने के कारण से कुछ बच्चों को यहीं का लाभ मिलता है। और इंडियंस डॉक्टर का और इंस्टीट्यूट का रसिया से, चाइना से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से इसको ज़्यादा मानते हैं क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस इंडिया का इंस्टीट्यूट में ज़्यादा होता है। तो इंडियन डॉक्टर्स मीन्स वर्ल्ड फेमस होता है।
केजरीवाल जी की तो बहुत सारी नीतियां हैं। मोदी जी ने इस चुनाव में लेकर एक रेवड़ी की बात कही है कि अगर जो घर में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए जीवन बीमा, उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम जीवन बीमा देंगे 10 लाख रुपए का, और दुर्घटना बीमा जो है वो 5 लाख रुपए का। जी, तो क्या लोगों को विश्वास है कि मोदी गवर्नमेंट ऐसा कर पाएगी, दे पाएगी? देखिए, वो जो कहते हैं वो देते हैं। और उन्होंने 10 हजार रुपये तो अभी पहले भी 15 हजार रुपये जो भी रेहड़ी पटड़ी वाले थे ना, उनको बिगर लोन के 15 हजार रुपये अपना कारोबार शुरू करने के लिए पहले से ही शुरू किया हुआ है। और ये योजना बिल्कुल पूर्ण रूप से लागू होगी। दुर्घटना और पहले भी कुछ स्वामित्व योजना का था पूरे देश के अंदर, लाल डोरे के अंदर वो योजना चली हुई है। तो बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार की है और अब ये केवल झगड़े का काम करता है। अभी पुलिस है और जमीन है, वो की कोई बात है तो बोला हरियाणा का उसमें करता, जो पोल्यूशन था बोला पंजाब की पुराली आती है। अब पंजाब में इनकी सरकार है, अब पोल्यूशन बढ़ा हुआ है, अब पंजाब का नाम नहीं ले रहे। तो ये सब इनका बहानेबाजी करने वाला है। केजरीवाल जी रिक्शा वालों को बहुत सारी सुविधाएं दे रहे थे, जैसा वो बोले कि इलेक्शन अगर जीतूंगा तो 10 लाख रुपए का जीवन बीमा दूंगा, 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दूंगा। वही मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम 10 लाख रुपए देंगे जीवन बीमा और 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा। दोनों सरकारों में विश्वास किस पे है? देखो, अरविंद केजरीवाल का तो फंडिंग इधर की उधर, उधर की उधर, कभी शराब घोटाला, कभी उसका, इसका कोई विश्वास नहीं है। केंद्र की जितनी भी योजनाएं मोदी जी ने की है वो ग्राउंड लेवल पर है और उसका लाभ जनता को मिलता है। अभी इसी का कर दो, जो भी पूरा एक उसका कार्ड है। अब कितने हमारे बिहार से, उत्तर प्रदेश के हैं, उसका कार्ड बना हुआ, यहाँ से उसको किट मिल रही है। जब वो अपने वहाँ पर जाएगा तो वहाँ भी मिलेगी। अभी कोरोना काल का ऐसे सुविधा कर दी पूरे भारत में, जहाँ भी वो जाएगा केंद्र सरकार की योजना का उसको लाभ मिल रहा है। इससे बेहतर क्या स्कीम होगी? विश्वास किस पे है, केजरीवाल जी या मोदी? मोदी जी पर विश्वास है। डबल इंजन की सरकार बनेगी, बहानेबाजी हटेगी, दिल्ली का विकास होगा। सारे रोड टूटे हुए हैं और अभी खत्ता, ये कह रहे झाड़ू तो टूट गया, अभी खत्ते का ढेर लगा दिया। और अभी और उसको वेस्ट टू एनर्जी का मैंने उसमें पहले भी ऑब्जेक्शन फाइल किया था, 2006 में कांग्रेस के समय में प्रस्तावित था और अभी उसमें फिर से खत्ता और पूरा पहाड़ लग चुका हमारा जे कॉलोनी के सामने। एक सवाल और था, अदिति कॉलेज का 28 कॉलेजों में फंडिंग नहीं दे रहे, एक कॉलेज बता दिए। जब हमारी 93 में माननीय मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी, उसके बाद डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी, ग्रामीण क्षेत्र के हमारे 42 विधानसभा आई थी, कम्युनिटी सेंटर, पार्क, चौपाड़े, अदिति कॉलेज, उधर कैर में दूसरा नवोदिता कॉलेज, इधर ये हमारा वेटनरी हॉस्पिटल, उसमें ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे लैब, सारा तंत्र। आज एक्सरे मशीन 5 करोड़ का कांग्रेस की पहले सरकार थी और अब इनकी है, वो उसमें कोई कार्य नहीं चल रहा। हमारे वेटनरी हॉस्पिटल जब दिल्ली सरकार में था, माननीय खुराना जी यहाँ के डायरेक्टर थे, मदन लाल खुराना तो मुख्यमंत्री थे। और उस समय 93 में, 94 में, 95 में इसके डायरेक्टर खुराना जी थे। इतना बेहतर प्रशासन, ऑपरेशन थिएटर, ये यही है वेटनरी, बिल्कुल उसमें अभी कोई सुविधा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का 93 से 98 तक का जो शासन रहा, हमारा विकास हुआ, उसके बाद चौपट कर दिया।